आज सभी समाजों में ये देखा जाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी, अपने अपने समाज के नहीं देख के हम दूसरे का समाज को देखते हैं, दूसरे का समाज का बुराई करते हैं। सबसे पहले बात कि अपना समाज को सुधारें। समाज सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो अपने आप माहौल सुधर जाएगा। अपने आप कहीं पे दंगा फसाद, कहीं पे किसी का मर्डर, किसी का मॉब लिंचिंग नहीं होगा। ये चीज नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह का लोग समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत भी करते रहेंगे और बुराइयां भी करते रहेंगे। इसी चलते सबसे पहले अपने अपने समाज को सुधारने का बहुत ही जोर से प्रक्रिया कीजिए। जो कि आज का डेट में लोगों का मॉब लिंचिंग हो जाता है, कहीं पे मार हो जाता है, कहीं पे काट हो जाता है, कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो ये सब चीज सुधरेगा। आज देख लीजिए कि नशाखोरी सभी धर्मों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि क्या कहना। आज का डेट में ज्यादातर मुसलमान बच्चे, पहले नहीं किया करते थे लेकिन अभी का दौर है कि मुसलमान बच्चे बहुत ही ज्यादा इस नशे के आदी हो चुके हैं। गांजा, दारू, चरस, अफीम, जो कि घर में माँ बाप को पता भी नहीं रहता, लेकिन घर के बाहर ये लोग नशा करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीज को हम लोग को देखना बहुत जरूरी है कि हम अपना घर में गार्डन कैसे करें, उन लोग को बताएं, कैसे समझाएं कि ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये एक चीज माँ बाप को भी हम लोग को घर में समझाना बहुत जरूरी है कि हम सब अपने बच्चों को कैसे रखें, कैसे समझाएं। दूसरी बात, मुस्लिम समाज की एक और कमियां हम रखते हैं आप लोगों के सामने, जो कि बहुत ही हानिकारक होगा आने वाला समय। इस्लाम के तौर तरीकों से हटते जा रहे हैं। आज कहीं पे किसी के घर में, भाई बहन में, दोस्त यार में या समाज में किसी एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत है ही नहीं, सब खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले अपना घर, अपना समाज देखिए कि हम कैसे उन लोग के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, कैसे हम एक दूसरे के साथ अच्छा से रहे, जो कि वो भी हमारे साथ अच्छा से रहे। रिश्ते खराब होने का और एक कारण है जमीन। आज का दौर में मुसलमान बहनें आज दोगदरी हिस्सा को लेके अपने भाइयों से रिश्ता खराब कर रहे हैं। भाई अगर जमीन बेचना भी नहीं चाहता हो ना, तो उस जमीन को जबरन दलाल लोग उसको बहका हुका के जमीन को बिक्री करवा देते हैं, जिसके कारण जमीन आज किसी मुसलमान के पास खतियानी नहीं रहने जा रहा है। तो इस चीज को सुधारना भी बहुत जरूरी है। आज मुसलमान यूनिटी में सारे लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। इस नियम और कानून जो दोगदरी हिस्सा लेन देन का जो मामला होता है, इस में लिप्त हो चुका है कि नहीं, हमको दोगदरी हिस्सा लेना है। भाई चाहे बेचे चाहे ना बेचे, लेकिन जमीन हमको बेचना है। बहन का कहना है कि हमको बेचना है, और मजबूरी में जमीन बिक भी जाता है। तो उसके कारण होता है कि चलो इसको एक उलझन में डाल दिए, किसी तरह दबाव मिलेगा, जमीन बिक जाता है, जब कौड़ी का दाम में जमीन बिक जाता है। तो इसको भी सुधारना बहुत जरूरी है कि आज का बहनों को, ये जो आपके घर में जो बहन आती है, बेटी आती है, तो कम से कम आप लोगों को ये होश होना चाहिए कि हम किसका जड़ें कमज़ोर कर रहे हैं। आज का मुसलमान का जड़ें कमज़ोर होने का कारण सबसे बड़ी वजह है कि घर में आप अपने बहनों को, अपने बीवियों को ये नहीं समझाते कि हम ये सब नहीं करें, किसी का घर नहीं, किसी का ज़मीन नहीं उजाड़े, किसी का घर नहीं उजाड़े। लेकिन आज सभी लोग यही समझाते हैं अपने बीवियों को कि जाके अपना दोगदरी हिस्सा लेके आओ। सबसे बड़ी गलती मुसलमानों की है आज। तो सुधारिए, इस चीज़ को भी सुधारिए कि आज मुसलमान दीन इस्लाम से भटक रही है, और दीन इस्लाम को लेकर जो थोड़ी बहुत अगर नियम और कानून ये सब दोगदरी का है तो उसको गलत यूज ना करें। आज मुसलमानों की बर्बादी का कारण मुसलमान आज खुद है। अगर समय रहते नहीं संभले तो बर्बाद होने से कोई नहीं रोकेगा। तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। आप लोग को सही लगे तो बोलिएगा सही है या गलत है। सबसे ज्यादा अभी के दौर में मुसलमानों को कहाँ देखा जाता है? सबसे ज़्यादा कोर्ट में देखा जाता है, सबसे ज़्यादा थाना में देखा जाता है, सबसे ज़्यादा जेल में देखा जाता है, और हॉस्पिटल में। इसकी वजह क्या है? आज मुसलमानों के अंदर जहालियत घुस गया है, नासमझी घुस गया है, कमज़ोरों को दबाने में लगे हुए हैं। आजकल तो भाइयों का हिस्सा ज़मीन भी खाने में कतराते नहीं हैं मुसलमान। इतने गिर चुके हैं, इतने लालची हो चुके हैं कि क्या कहना। अब सोच के देखिए कि कितने ये लोग अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं।
अपने भाई बहन किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। और दलालों का क्या कहना, दलालों का तो और ज़्यादा, उन लोग लिटिगेशन पैदा कर करके उसका ज़मीन को बिकवाने में लगल रहते हैं। आज मुसलमानों की कमेटी में अगर बैठकी भी होता है, 5-5 लोगों का एक झुरिया कमेटी बनाएगा और अलग एक रूम में जाके वो लोग फैसला करता है। जिधर कमज़ोर पक्ष रहता है उसको ना साथ देकर, जो मजबूत पक्ष रहता है, जो पैसा देता है, उसी का सपोर्ट और साथ देते हैं। तो कमज़ोर और कमज़ोर होते जाता है, मजबूत और मजबूत होते जाता है। कमज़ोरों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है कि हम अब जाएं तो जाएं कहाँ। वो मजबूरी ही होता है कि वो कोर्ट कचहरी दौड़ने लगता है। और जब अपनों के बीच में अगर फैसला और सही तरीक़ा से अगर उनको इंसाफ नहीं मिले तो वो कोर्ट कचहरी दौड़ना ही पड़ता है। इसी कारण आज मुसलमानों में सबसे ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में आज अपना पैसा, अपना प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे हैं। तो इस सब को भी देखना होगा कि हम अगर इंसाफ करें, फैसला करें, अगर हम जिम्मेवार हैं, हम सदर सेक्रेटरी हैं, तो हम सही निर्णय करें, सही बात रखें, जो कि सही फैसला हो सके, इनको इंसाफ मिल सके, एक मजबूर को, एक मजलूम को एक इंसाफ मिल सके, सही इंसाफ मिल सके। तो ऐसा काम कीजिए जो कि लोगों को एक मिसाल हो।